महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि का नाम जनमानस में बहुत प्रसिद्ध है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि जी आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि आदि कवि थे। तो ये बात हमें अपने बच्चों को बताना है इन महापुरुषों के बारे में। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में से श्री राम उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रोच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि बहेलिया ने प्रेम में मग्न क्रोच यानी कि सारस पक्षी के जोड़े से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी और उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि जी की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः श्लोक फूट पड़ा। उसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ कि हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रोच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे वियोग भी झेलना पड़ेगा। ये प्रथम श्लोक था जो उनके मुख से निकला। इसके बाद उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की और उन्होंने अपने महाकाव्य रामायण में अनेक घटनाओं का वर्णन करते समय सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, परंतु वे आदिराम से अनभिज्ञ रहे। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वो जमीन पर डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अर्थात आप तीनों लोगों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती हैं, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था, परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता। तो कृष्ण के कहने पर सभी वाल्मीकि जी से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि जी वहाँ प्रकट होते हैं तो शंख खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कवि ने भी स्पष्ट किया है। सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों